नमस्ते एंड वेलकम बैक। घर चलाना, बच्चों का ध्यान रखना, किचन का काम, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, कपड़ों को फोल्ड करके रखना, ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, लेकिन जो घर संभालते हैं जैसे हम होम मेकर्स, उन्हें ही पता होता है कि ये काम कितने डिमांडिंग और कितना ज़्यादा मेहनत वाले हैं। और फिर भी कितनी बार आपको ऐसा लगता होगा कि आप पूरा दिन बिज़ी रहती हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है। सुबह उठते ही काम शुरू, रात को सोने के पहले तक काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। मुझे पर्सनली हमेशा ऐसा लगता है और ऐसा फ़ील होता है कि शायद मैं ही बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ और बाकी लोग सबका काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है और सब लोग काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। कभी कभी तो ये गिल्ट भी होता है कि मैं इतना ज़्यादा लेज़ी कैसे हो सकती हूँ। मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फ़ील करती हूँ। हो सकता है कि आप भी ऐसा फ़ील करते हो, आपको थोड़ा सा लेज़ी लगता हो या आप डेली थोड़ा थोड़ा टायर्ड फ़ील करते हो और कुछ भी घर के काम करने की इच्छा नहीं होती हो। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए नहीं है, ये हम सब होम मेकर्स के लिए एक रिमाइंडर है कि हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं और शायद हम लोग भी टायर्ड हो सकते हैं और अपने फैमिली के साथ साथ हमें अपने खुद का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 15 रीज़न्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमसे काम नहीं हो सकता और हम बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं। और सिर्फ ये वजह ही नहीं बताऊँगी, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, वो भी आपके साथ में ये डिस्कस करूँगी। और भी कोई रीज़न्स होंगे जो आपके ध्यान में हैं तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो रीज़न मुझे ऐसा लगता है, हर दिन एक ही रूटीन का रिपीटेशन। घर का जो काम होता है, हमारा जो स्केड्यूल होता है वो बिल्कुल फ़िक्स होता है। सुबह से ब्रेकफास्ट, फिर लंच का प्रिपरेशन, फिर साफ़ सफाई, फिर कपड़े धोना, शाम को फिर से टी एंड स्नैक्स एंड रात को फिर से किचन में हमें एंटर करना पड़ता है डिनर बनाने के लिए। ये साइकिल दिन ब दिन रिपीट होता रहता है और हमारी बॉडी और माइंड जो है दोनों ही बोर फील करने लगते हैं। और ये सारे काम रोज़ रोज़ करके बोर होने से मोटिवेशन कम हो जाता है और जब माइंड बोर हो जाता है ना, तो एनर्जी लेवल नेचुरली डाउन होने लगता है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे हर वीक आप अपना रूटीन में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चेंजेस ला सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम लोग अपने खाने में थोड़ा सा चेंज लाएं, कुछ अपनी पसंद का बनाएं, कोई नई रेसिपी ट्राई करें, तो हमारे किचन का जो सेटअप है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, जो रूटीन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। अपने किचन को थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए, अपने किचन को थोड़ा सा चेंज कीजिए, किचन का सेटअप चेंज कर सकते हैं या फिर एक छोटी सी आउटिंग प्लान कर सकते हैं। मार्केट जा सकते हैं, पार्क या गार्डन जा सकते हैं या किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं। ये सब चीज़ करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपका जो माइंड है ना उसमें एक हल्का सा फ्रेशनेस आ जाएगा और आपका मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और आप मोटिवेट होंगे दूसरे दिन का काम करने के लिए। सेकेंड रीज़न एक बहुत ही कॉमन रीज़न है और ये सबके साथ होता है। हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है ना वो हमारा अच्छा नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। रात को टीवी या मोबाइल देखते रहना, दिन भर काम करना, रात को देर तक काम करना, काम कई बार फिनिश नहीं होते हैं और किचन के काम नेवर एंडिंग होते हैं। और इसके बाद हम लोग अब जैसे ही लेटते हैं वैसे ही हम अपने मोबाइल में रील्स देखने लगते हैं या कुछ ना कुछ हम लोग ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं। तो ये जो हैबिट है ना, ये हमारी नींद की क्वालिटी को बिगाड़ रही है। एक बहुत अच्छी नींद चाहिए आपको जिससे आपका पूरा टायर्डनेस निकले और ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से नींद आ जाए। तो सबसे पहले ना, जब आप अपना सोने का जो टाइम है उसको अगर फ़िक्स कर देंगे, अपने बेड टाइम को फ़िक्स कर देंगे और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, तो आपको नींद अच्छी भी आएगी और जल्दी भी आएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, लाइट डिनर कीजिए। डिनर बहुत ज़्यादा हैवी होने से भी हमें ना नींद नहीं आती है और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा देर और बैठ जाते हैं, जब तक कि डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद सोने जाएंगे। तो इससे भी हमारी नींद का पैटर्न चेंज होता है। और अगर पॉसिबल हो तो आप आफ्टरनून में एक पावर नैप ले सकते हैं 15 से 20 मिनट्स का, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है और जो थकान है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग ना अपने काम के बीच में ब्रेक्स नहीं लेते हैं। घर का काम एक मैराथन की तरह है जो नेवर एंडिंग है, नॉन स्टॉप हमें करते रहना पड़ता है और आप कितना भी कर लो, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे।
लेकिन हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं और काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक नहीं लेके अपने बॉडी को पूरी तरह से टायर्ड करके चाहते हैं कि हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा रहे। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न हो सकता है। आप हर 1-2 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, या फिर आप अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक देख सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं करना है तो 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद करके आप सिर्फ थोड़ा देर के लिए लेट सकते हैं। तो ये जो माइक्रो ब्रेक्स होते हैं ना, ये एनर्जी से आपको रिचार्ज कर देंगे और आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। 4th रीज़न है अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देना। होम मेकर्स अपनी फैमिली के लिए हेल्दी फूड बनाते हैं, लेकिन अपने खुद के लिए कुछ भी हेल्दी नहीं बनाते हैं। स्किप करते हैं मील्स, कभी लेफ़्ट ओवर खाने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ना वो वाला खाना भी खा लेते हैं ये सोच के कि ये खाना बच रहा है, फेंकने में चला जाएगा, बच्चों ने बचा दिया है, तो हम लोग उसको फिनिश करने के लिए वो खाना पूरा कम खा लेते हैं, जिससे कि हमारा वेट भी बढ़ने लगता है। और कभी कभी हम लोग अपने मील्स को स्किप करते हैं, बहुत ही लेट नाइट हम लोग डिनर्स करते हैं। तो इससे भी हमारा जो डाइजेशन है वो ख़राब होता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं आता है प्रॉपर। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत लंबे ब्रेक के बाद हम लोग मॉर्निंग में ये चीज़ खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर मील में प्रोटीन, दही, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग्स, चिकन, मीट, ये सब आप ज़रूर से ऐड कीजिए। फाइबर, सैलेड्स, फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और काम ख़त्म करने के चक्कर में हम लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो बीच बीच में पानी ज़रूर पीजिए। वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत दिनों से मैं ना बिना मेड के, बिना किसी हेल्पर के काम कर रही थी घर पे, और ये सारे काम कर कर के मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊपर का भी फ्लोर है, उसका भी पूरा मॉपिंग एंड क्लीनिंग करना, नीचे के फ्लोर के पूरे मॉपिंग एंड क्लीनिंग करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें ना एक बहुत ज़्यादा हमको टायर्ड करके छोड़ देती है। चाहे आप किसी अप्लायंसेस की हेल्प लें, गैजेट्स की हेल्प लें, या फिर आप मेड रखें, हेल्प बहुत ज़रूरी है। अकेले आप पूरे घर को मैनेज नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, आप एक टाइम के बाद ना आप नहीं कर पाएंगे। घर के पूरे काम एक साथ अकेले करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक हेल्पर ज़रूर रखिए, या फिर आप गैजेट्स का यूज़ कीजिए। जैसे मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में, जो मैंने रोबोवैक लिया है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। झाड़ू पोछे का बहुत बड़ा जो काम होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। छोटे छोटे जो काम है वो बच्चों को दे दीजिए। अब अपने हस्बैंड को भी वीकेंड में छोटा मोटा काम दे सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आपका सेल्फ़ केयर के लिए आपको टाइम मिलेगा और आपको वीकनेस एंड जो टायर्डनेस है वो नहीं आएगा। घर के इतने सारे जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, और यहीं पे हमने बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। घर का जो काम होता है ना, उससे कोई भी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस आप बैठ के पोछा लगा रहे हो। तो ये जो बैठ के पोछा लगाने वाला काम है, ये अब किसी से नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं करता होगा। तो जो घर का काम है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो आपको स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज जैसा बेनिफिट नहीं देती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी से स्टेमिना बढ़ता है और लेज़ीनेस कम होता है, इसलिए 20 से 30 मिनट का लाइट स्ट्रेचिंग या फिर योगा, या फिर आप थोड़ी बहुत वॉकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप 20 से 25 मिनट या हाफ एन आवर के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करें, और ये एक्सरसाइज आप घर पे ही आसान तरीके से खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है या कोई इंस्ट्रक्टर रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार एक्सरसाइज आपने सीख लिया तो आप खुद से रेगुलरली उसे खुद से कर सकते हैं घर पे। तो ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि घर का काम मैंने कर लिया तो मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई। और आप कोई भी आसान एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। एकदम से आप कोई भी हैवी वेट उठाना या हैवी एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करना मत स्टार्ट कीजिए। जब स्टार्ट करते हैं तब इनिशियली बहुत ही थोड़ा थोड़ा आप 15 मिनट से, फिर 20 मिनट से, फिर आधे घंटे तक आप इसे कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आपके हाथ पैर दुखेंगे या आपको बॉडी पेन होगा, लेकिन आप इसे बीच में मत रोकिए, धीरे धीरे कीजिए। 5-10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, फिर आप इसे बढ़ा भी सकते हैं।
सोशल इंटरेक्शन तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है। दिन भर घर में कन्फाइंड रहना और सिर्फ लिमिटेड लोगों से बात करना और अपने माइंड को बिल्कुल डल बना देना, ये सारी चीज़ से ना आपका जो दिमाग है वो काम करना भी बंद हो जाएगा और इसीलिए आपको फ्रेश नहीं लगता है। हर वीक आप किसी ना किसी से ज़रूर मिलिए, और हर वीक पॉसिबल नहीं है तो आप कम से कम 15 डेज़ में एक बार अपने फ्रेंड्स लोग को या तो फ़ोन कीजिए या तो उनसे मिलने जाइए या उनको अपने घर पे बुलाइए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं, अपने स्कूल के फ्रेंड्स लोग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सोशल इंटरेक्शन ऐसा कीजिए जिससे आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट हो और आपको ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक फील हो। फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जो बातें हम लोग कर सकते हैं वो बहुत बार हम लोग अपने फैमिली में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स लोग के साथ ज़रूर बातें कीजिए। थोड़ी देर के लिए फ़ोन कर सकते हैं आप, तो इससे ना आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। सिर्फ रूटीन का काम माइंड को चैलेंज नहीं करता है, ब्रेन को भी वर्कआउट चाहिए। जैसे आप अपनी कोई हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं। हम लोग अपने घर के काम में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी हॉबीज़ और हमें क्या पसंद है वो सब कुछ भूल जाते हैं। किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, किसी को अलग अलग चीज़ें DIY करने का शौक़ होता है, किसी को डांस का शौक़ होता है, किसी को गाने का शौक़ होता है। तो जो भी हॉबीज़ आप भूल चुके हैं उसको आप फिर से अपने लाइफ में ला सकते हैं। कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, DIY क्राफ्ट कीजिए, रीडिंग कीजिए। बुक्स एंड मैगज़ीन्स पढ़ने से आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि घर घर में रह के ना हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो अपने रूटीन से हट के आपको जो भी पसंद है वो आप कुछ ऐसी कोई नया स्किल सीख सकते हैं जो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, या आप बचपन में सोचते थे कि ये मैं सीखूंगी। तो अब आप वो सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए अपनी पसंद की चीज़ करने के लिए ज़रूर से कोशिश करना है। इससे आपका जो रूटीन है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो लेज़ीनेस है वो भी दूर होगा, क्योंकि थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं तो अपने आप ही हमें काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होने लगता है। 35 से 40 एज के बाद काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक बहुत बड़ी वजह होती है, एक बहुत बड़ा रीज़न है ये हार्मोनल चेंजेस, जिससे कि आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, या आपके बॉडी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे मूड स्विंग होना, डाइजेशन बराबर से नहीं होना, या नींद नहीं आना। तो इन सब चीज़ों में हमारे हार्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाएं तो आप चाहे कितना भी रेस्ट कर लें फिर भी आपको थकान और आपका जो मूड स्विंग है वो होता रहेगा, और आपको ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। कई बार हमें बैठे बैठे ही ऐसी सैडनेस लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी बोरिंग क्यों है, या दूसरों की लाइफ इतनी, दूसरे जो हैं अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कैसे करते हैं। अपने थायराइड का जो इम्बैलेंस है, PCOD है, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक ज़रूर करवाइए। थायराइड की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। मेनोपॉज होता है कई लोगों को 40s के बाद। तो जब मेनोपॉज होता है उसके सिम्टम्स को पहचानिए, उसके सिम्टम्स के बारे में पढ़िए, नॉलेज लीजिए, और कहीं से भी पता नहीं चल रहा है तो आप किसी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इससे भी फटीग होता है और बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, और धीरे धीरे ना ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में क्या चल रहा है। और 40 के बाद बहुत सारे चेंजेस आप अपने बॉडी में देखेंगे, लेकिन आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि ये कुछ अंदर से चेंजेस हो रहे हैं मेरे अंदर, जिससे कि मेरा ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो इसलिए आप अपने सिम्टम्स को ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हर साल आपको एक बार पूरा कंप्लीट हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना है, जिसमें थायराइड प्रोफाइल, शुगर लेवल, हार्मोनल पैनल्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर के साथ ये सब डिस्कस कर सकते हैं। और इन सभी सिम्टम्स के साथ साथ, इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ होता है हमें बहुत सारा स्ट्रेस, और ये जब स्ट्रेस एक बार हमारे ऊपर हैवी हो जाता है ना, तो फिर कोई भी चीज़ काम में नहीं आती है। इसलिए आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज, योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हार्मोन्स का ध्यान रखिए, और ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर से चेकअप करवा लीजिए। एज के साथ साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स की भी कमी होती है, इसलिए भी हम लोग को टायर्डनेस एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, जो डायरेक्टली थकान से रिलेटेड है।
विटामिन डी की कमी होने से हमारे बोन्स वीक हो जाते हैं और बाकी जो मूड स्विंग्स है वो भी होते हैं, एनर्जी नहीं रहती, हमेशा डाउन फील होता है। विटामिन B12 की कमी से ब्रेन फॉग हो सकता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है और लेज़ीनेस भी फील होता है। ये सभी डेफिशिएंसी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम अपना खाना जल्दी खाते हैं, ये पूरा बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते हैं। घर के काम के चक्कर में अपने न्यूट्रिशन को और अपनी हेल्थ को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। मॉर्निंग की जो सनलाइट है वो 15-20 मिनट्स की सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर लें। डाइट में पालक, मेथी, राजमा, चना, ये सारी चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स और नॉनवेज, ये सब कुछ आप ऐड कीजिए। सीजनल फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं। अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो एनर्जी लेवल है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। सेल्फ़ मेडिकेशन से आप बहुत दूर रहिए, क्योंकि सेल्फ़ मेडिकेशन हम लोग को समझ में नहीं आता और हम गलत मेडिकेशन कर लेते हैं। एक सिंपल सी टिप है, अपनी प्लेट को कलर रिच बनाइए। जितना ज़्यादा हो सके आप ग्रीन, ऑरेंज, येलो खाइए और उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। आप हफ्ते में एक बार अपना खाना जो है वो प्रॉपर फोकस के साथ खाइए, हड़बड़ी करके मत खाइए, इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा। आजकल हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन होम मेकर्स के लिए ये इनविजिबल होता है। कोई डेडलाइन या टारगेट नहीं होते हैं, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 24/7 होती है। फैमिली की हेल्थ, बजट, बच्चों की पढ़ाई, रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलाकर मेंटल लोड क्रिएट करते हैं। और जब माइंड स्ट्रेस में होता है तो बॉडी भी टायर्ड हो जाती है और आराम करने के बाद भी ये टायर्डनेस नहीं जाता है। स्ट्रेस एक बहुत ही डेंजरस साइकिल होता है। स्ट्रेस से एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने से काम पाइलअप होते हैं और काम पाइलअप होने से फिर वापस से स्ट्रेस बढ़ जाता है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, किसी को घर के काम का स्ट्रेस होता है, किसी को अपने रिलेटिव्स का स्ट्रेस होता है, कभी कभी हमें अपने बच्चों की पढ़ाई का भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस हर जगह है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आप रोज़ अपने रूटीन में 10 मिनट सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें, चाहे आप डीप ब्रीदिंग करें या मेडिटेशन करें या सिर्फ बालकनी में आप अपने प्लांट्स के साथ कुछ टाइम बिताएं, कॉफ़ी पिए आराम से बैठ के। तो ये सारी चीज़ें ना, इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होगा। हम लोग हर काम के लिए हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तो आपको नो बोलना भी सीखना है। अगर कोई काम करने का मन नहीं है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं है, तो आप नो भी बोल सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल स्पेस नहीं होता है। घर में हर वक्त कोई ना कोई आपके साथ होता है, बच्चे, हस्बैंड, एल्डर्स, इन लॉज, और इसमें आपका अपना मी टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। दिन भर बहुत सारा काम, बहुत सारी बातें, वो भी काम से रिलेटेड बातें और सबकी डिमांड्स पूरी करना, आपके माइंड को ब्रेक नहीं मिलता है। और जब माइंड ओवरलोड हो जाता है तो लेज़ीनेस एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म आ जाता है और आपके दिमाग को और ज़्यादा थका देता है। इसका एक आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, जैसे कि आप दिन में एक फ़िक्स टाइम रख दीजिए जो सिर्फ आपके लिए हो, चाहे वो सुबह का टाइम हो, थोड़ा सा सबके पहले उठ के, या फिर रात को सब सो जाने के बाद आप कुछ टाइम अकेले स्पेंड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। म्यूज़िक सुनना, स्किन केयर करना, ऐसा कोई भी काम जो करने से आपको स्ट्रेस ना आए और आप एंजॉय करें। फैमिली को आप क्लियर बता सकते हैं कि ये आपका पर्सनल रिचार्ज होने का टाइम है और ये टाइम आप किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अपने लिए ये स्पेस लेना सेल्फिश नहीं, सेल्फ़ केयर है। होम मेकर्स जब भी रेस्ट करते हैं ना, उनको एक गिल्ट होता है कि उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। बहुत से होम मेकर्स ये सोचती हैं कि अगर वो दिन में थोड़ा सा आराम कर लेंगी तो लेज़ी हो जाएंगी, इसलिए वो लोग आराम नहीं करते हैं और रिज़ल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही थक जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप बिल्कुल भी गिल्टी फील मत कीजिए। घर का काम ना थैंकलेस होता है, कोई सैलरी नहीं, कोई अवार्ड नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं। सो एप्रिसिएशन की कमी से भी मोटिवेशन गिरने लगता है और जब मोटिवेशन नहीं होता है तो लेज़ीनेस ऑटोमेटिकली आता है। अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो आप अपने अचीवमेंट्स को खुद एक्नॉलेज कीजिए, चाहे वो एक परफेक्ट मील हो या स्पॉटलेस रूम हो। अपने हर छोटे बड़े एफर्ट को ज़रूर वैल्यू दीजिए और खुद से ही आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। छोटी सी शॉपिंग कर सकते हैं या अपने लिए कोई स्वीट डिश बना सकते हैं। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।